हाय, आई एम एडवोकेट रविंद्र चित्रा। अक्सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम रहती है कि जो थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है या डकैती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। इट मीन्स कि चोरी क्या है, जबरन वसूली क्या है, लूट क्या है और डकैती क्या है। इनके बीच में अक्सर हमें डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज लास्ट तक लेक्चर को जरूर अच्छे से सुनना। आप आज इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस होता क्या है। अगर मैं बात करूं रॉबरी की, तो रॉबरी गिवन है आईपीसी के अंडर सेक्शन 390 के अंडर। सो सेक्शन 390 को अगर हम देखते हैं तो उसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है कि रॉबरी क्या है। रॉबरी इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि लूट की अगर मैं बात करूं, लूट जहां तो चोरी है जहां फिर जबरन वसूली है। तो फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हम लूट के बारे में समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चोरी क्या होती है या जबरन वसूली क्या होती है। वैसे तो लास्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज लूट के बारे में समझने के लिए इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं हम थेफ्ट की, यानी कि चोरी की, जो गिवन है सेक्शन 378 के अंडर। इसमें क्या गिवन है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के कब्जे से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है बिना उसके कंसेंट के, यानी कि उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई भी चीज ले लेता है, तो इसे हम बोल देते हैं चोरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन के बारे में, यानी कि जबरन वसूली के बारे में, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट करता है, एक डर क्रिएट करता है, और उस डर के बिहाफ पे उसे इंड्यूस किया जाता है कि वो जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी इस पर्सन को कर दे। तो इसमें जो पर्सन है सेकंड वाला, वो खुद अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी दूसरे पर्सन को करता है, लेकिन एक डर में आकर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम बात कर रहे थे रॉबरी के बारे में, यानी कि लूट के बारे में। तो एक जो चोरी है वो लूट कब बनती है, जब कोई पर्सन चोरी करते टाइम दूसरे वाले पर्सन की डेथ कर देता है, उसे हर्ट कर देता है, या रॉन्गफुल स्टेंट कर देता है। इसका मतलब है अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को चोरी करते टाइम मार देता है, जहां उसे कोई चोट पहुंचाता है, जहां फिर उसे रॉन्गफुल स्टेंट का मतलब होता है कि उसे कहीं पे कैद कर देता है अलग से, ताकि वो इंटरफेयर ना कर पाए। तो ऐसी चोरी को हम चोरी नहीं रॉबरी बोलेंगे, यानी कि लूट बोलेंगे। और भी एक इसमें बात समझने वाली है, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो वो एक्चुअल में एप्लीकेबल किए जाएं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन चोरी करते टाइम दूसरे पर्सन के माइंड में एक डर क्रिएट कर दे, एक फियर क्रिएट कर दे, और वो फियर किस चीज का होगा, इंस्टेंट डेथ का। इंस्टेंट डेथ का मतलब उसी टाइम पे उसे मार देगा, जहां इंस्टेंट हर्ट का, यानी कि उसी टाइम उसे चोट पहुंचाएगा। तो इसमें एक कॉमन वर्ड यूज किया जा रहा है जो है इंस्टेंट। इसका मतलब है अगर ये सारा कुछ किया जा रहा है इंस्टेंटली उसी टाइम पे, तो तभी हम उसे बोल सकते हैं कि ऐसी चोरी जो है अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसी जो चोरी है वो लूट में कन्वर्ट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन एक पार्क में बैठा हुआ था, दूसरे वाला पर्सन गया उसके पास, उसका पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने उसी टाइम उसे आगे से पकड़ लिया। वहां से भागने के लिए इस वाले पर्सन ने क्या किया, उसको हर्ट किया, उसके फेस पे ब्लो कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। जब उसको मारा तो ये वाली चोरी किस में कन्वर्ट होगी, लूट में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से एक चोरी जो है वो लूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि तेरे पास जो भी है तू उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी मुझे कर दे, नहीं तो मैं तेरे जो बच्चे को है वो किडनैप करवा दूंगा। तो ये जो एक्ट हो गया ये है एक्सटॉर्शन। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड में डर क्रिएट कर रहा है कि तू इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी मुझे कर दे, नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा कि तेरे बच्चे को किडनैप करवा दिया जाएगा। तो इसमें जो भी हो रहा है अभी इंस्टेंटली नहीं हो रहा, बट ऑन द अदर हैंड अगर ये पर्सन उसे ये चीज बोलता है कि जो भी तेरे पास है वो मुझे अभी के अभी इधर ठीक है दे दे, नहीं तो तेरा बच्चा जो अभी तीसरे पर्सन के हवाले है वो उसे अभी के अभी किडनैप करके ले जाएगा। तो इसमें क्या है, उसके पास सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो भी हो रहा है इंस्टेंटली हो रहा है। तो इसका मतलब है ये अब क्या होगी, ये लूट होगी। एक्सटॉर्शन और रॉबरी में जस्ट इतना डिफरेंस है कि एक्सटॉर्शन में एक टाइम दिया जाता है उसे कि तू इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दे, नहीं तो ऐसा हो सकता है
ऐसा कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है अगले बंदे के पास टाइम होता है इस चीज के बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉबरी की, तो रॉबरी में सब कुछ इंस्टेंटली हो रहा है, मतलब उसी टाइम पे हो रहा है। अगर किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी किए जाने के बारे में बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है इमीडिएटली इधर देन एंड देयर वहीं पे की जाए, उसे जरा भी टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 391 के बारे में, यानी कि डकैती के बारे में। डकैती क्या होती है? डकैती होती है लूट। और लूट हम बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि लूट क्या है। तो फिर डकैती और जो रॉबरी है इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जस्ट पर्सन का है कि अगर 5 और मोर देन 5 पर्सन, मतलब 5 पर्सन या 5 से ज्यादा पर्सन मिलके अगर लूट कर रहे हैं तो उसे हम लूट नहीं बोलते, उसे हम क्या बोल देते हैं? डकैती बोल देते हैं। लेकिन अगर 5 पर्सन से नीचे के पर्सन है, यानी कि 4 पर्सन तक कोई मिलके लूट कर रहे हैं, तो उसे हम लूट ही बोलेंगे। जस्ट पर्सन के डिफरेंस है। लेकिन इसमें कुछ बातें माइंड में रखने के लिए जरूरी है। वो क्या है? नंबर 1 पे उन सभी की पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है। जो भी वो एक्ट मिलके कर रहे हैं उनमें सभी की किसी ना किसी वे से कोई ना कोई पार्टिसिपेशन जरूर हो रही है। और सेकंड नंबर पे वो आपस में शेयर कॉमन इंटेंशन, मतलब जो भी वो करने जा रहे हैं वो उन्होंने सब कुछ आपस में शेयर किया हुआ है। इट मीन्स इसमें जो उनकी नियत है वो कॉमन होगी, यानी कि सभी एक ही माइंड से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 पर्सन है और वो सारे इकट्ठे होके जाते हैं एक घर में डकैती करने की नियत से। होता क्या है कि उनमें से 4 पर्सन जो है वो घर के साइड्स पे खड़े हो जाते हैं निगरानी रखने के लिए, ताकि कोई आए जाए तो उस चीज का पता लग सके। लेकिन 3 पर्सन घर के अंदर एंटर करते हैं। अब किसी भी रीजन के कारण वो वहां पे पकड़े जाते हैं। तो उनमें से जो 4 पर्सन है वो इस चीज की दलील नहीं दे सकते कि वो तो घर के अंदर एंटर किए ही नहीं, तो उन्होंने डकैती नहीं की। चाहे वो घर के अंदर एंटर नहीं किए, लेकिन उनकी जो इंटेंशन थी वो कॉमन थी और वो एक कॉमन नियत के साथ जो है वो डकैती करने के लिए गए थे। सो उम्मीद है कि अभी आपको ये चारों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच।